खुद को पहचाने के हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपनी गुजरी हुई तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे। हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। है जिसने कभी जबराइटर पर इस्लाम के परचम को लहराया था, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं को अपने घोड़े की ताइयों से रौंद डाला था, कभी बद्र की वादी में 313 होकर के हजारों के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया था। मैंने उस कौम से सलाम किया है जिसने 72 होकर के 22,000 के गुरूर को ज़मींदोज़ कर दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हैं, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। खुद को पहचाने के हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपनी गुजरी हुई तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे। हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। मोहब्बत के साथ कोई एक मर्दे दरवेश खड़ा होकर के नारा लगाए मोहब्बत से। नारा ऐसा लगे कि ज़मीनो ज़मा गवाह हो जाए। याद रखना ये वो दौर है कि जब 60 साल के बूढ़े से कहा जाता है जबरदस्ती मेरे मजहब का नाम लो। ट्रेन में 80 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। 17 साल के बच्चे से जबरदस्ती मार के कहा जाता है मेरे बच्चे का नाम लो। हमने कहा जालिम वो तेरा मजहब है, मेरा मजहब है। अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो अबू जहल की बनमुट्ठी में हुजूर का नाम पुकारने लगता है। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। अगर जिंदगी और जिंदा दिली है, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, वो मोहब्बत से दोनों अपने हाथों को उठाए। हर हाथ उठ जाए जिसका ईमान है। मैंने हर शख्स से नहीं कहा है भाई, बस मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जिसका ईमान है। हजरत उमर फरमाते हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने लिखा है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में, हजरत उमर फरमाते हैं अगर हुजूर ना चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती है। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे हाथ देता, मैं भी हुजूर के नाम पर उठाता। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। हर हाथ उठे और पूरी ईमानदारी के साथ कहिएगा नारे
तकबीर। और जरा मोहब्बत से मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, तेरे दरबार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। आप या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है। वफा कि ये पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत उलमाए अहले सुन्नत, जिनके कदम की बरकतों से हमारी मौजूदा मुस्तक़बिल हाल की नस्लों में दीन मतीन अयोध्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का चिराग जल रहा है, उसकी लौ तेज से तेज नजर आ रही है। ये इल्मी अदबी जमीन है, शहर मोहब्बत के कई पाकबाज शख्सियात की मिंबर नूर पर जलवागरी है। जलसा इश्क की बुनियाद पर होता है, जलसा मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, जलसा उनसियत की बुनियाद पर होता है। जिस शहर में हुजूर का जिक्र होता है, इस ख्याल के साथ के हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, अल्लाह करे आप भी मदीना जाएं, देखेंगे बड़े बड़े बादशाह हुजूर के सामने गर्दन झुकाए हुए खड़े होते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। इंशाअल्लाह मुल्क व मिल्लत की नामवर शख्सियात की आमद होगी। हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी है। मैं तो हिम्मत हार चुका था पहुंचने के हवाले से, मगर मेरे भाई दोस्त रफीक गिरामी जनाब ज़ियाउर रसूल साहब और मरहूम हजरत हुनर पलामी साहब क़िबला की फिक्रों पर अपनी इश्क का लोहा मनवाने वाला लहजा बरादर मुकर्रम जनाब ज़ियाउल्लाह हुनर पलामी ने कहा कि आप जब तक आइए मगर जरूर आइए। असल हालात है कि सफर के कुछ मुश्किलात ऐसे होते हैं, तकरीबन 2 या 3 दफा गाड़ी टकराई तब यहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर ये सोच करके घर से निकलता हूँ कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। 2 दफा मेरी गाड़ी आज टकराई है रास्ते में, 2 दफा, मगर अल्लाह का करम कि मैं सही और सालिम यहाँ पहुंचा। ये हुजूर के नात की बरकतें हैं और यही सोच करके मैं सफर करता हूँ कि आइए इंशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश गुजार हूँ आपके मताहे रसूल अनाम साहिब सुखन बलागत निज़ाम जनाब शाकिर रजा राजवी से कि वो तशरीफ लाएं। एक बार मैं चाहता हूँ कि जो लोग खड़े हैं, आप तो मेरे पलकों पर बैठने के काबिल हैं। अगर शरीयत इजाजत देती या मेरी सेहत इजाजत देती तो मैं अपने सर को बैठाता आपको, मगर ये दोनों चीज की इजाजत नहीं है। बैठ जाएं, वरना थोड़ी देर के बाद तसव्वुर में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे लोग हैं, आप खड़े हैं, पैर में हमारे तकलीफ होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ भी बढ़े। इतनी तकलीफ के बावजूद बैठ जाइए भाईजान, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जमीन पे बैठिएगा, जमीन भी नाश करेगी कि हुजूर का गुलाम मुझ पर बैठा था। बैठ जाइए भाईजान, आप तो बैठ जाए, अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लोग हैं आप, सुभान अल्लाह। आप लोग भी बैठ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल में बैठने के लायक हैं आप, है ना।
देखिए बैठिएगा, आपका तो फायदा है मगर जमीन का भी फायदा है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन ये जमीन कहेगी मालिक मुझ पर तेरे महबूब का गुलाम बैठा था, कम से कम अपना नहीं तो जमीन का भला भला कर दीजिए, जमीन का भला बैठ जाए। हाँ, अल्लाह सलामत। आप लोग भी भाईजान आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बस इस्तक़बालिया नारा, उसके बाद शाकिर रज़ा नूरी की आमद होगी। एक बार और मैं चाहता हूँ कि ज़बां को खोलें और अल्लाह को पुकारें। नामों में सबसे अच्छा नाम मेरे रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीन युल्हिदून फी अस्माई। उस परवरदिगार के नाम से अच्छा किसका नाम हो सकता है? दुनिया ताकत लगाती है, जुल्म करती है, बर्बरियत करती है, तब कहीं जाकर के एक दो नाम निकलवा पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो लोग हैं कि मेरे हुजूर का कलमा तो बंद मुट्ठी में कंकर भी पढ़ने लगता है। समंदर की मछलियां हुजूर का जिक्र करती है, हम हुजूर के गुलाम हैं। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जिसे मदीना जाना है, कौन होगा? मैं कभी ये सवाल नहीं करता कि जिसे ना जाना हो, जाना तो हर आशिक को है। जरा मोहब्बत से हर हाथों को उठाए कहे या रसूल अल्लाह मैं भी आना चाहता हूँ। कितने अच्छे लोग हैं। आहा, उठाए रखे मोहब्बत के साथ। अल्लाह सलामत रखे आपको। इश्क की खैरात मोहब्बत दोनों हाथों को उठाइए जनाब शाकिर रज़ा से कब्ल अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर ले। नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सिराजे मिल्लत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आवाज देता हूँ कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है। मोहब्बत के साथ कोई एक मर्दे दरवेश खड़ा होकर के नारा लगाए मोहब्बत से। नारा ऐसा लगे कि जमीनो जमा गवाह हो जाए। याद रखना ये वो दौर है कि जब 60 साल से बूढ़े से कहा जाता है जबरदस्ती मेरे मजहब का नाम लो। ट्रेन में 80 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। 17 साल के बच्चे से जबरदस्ती मार के कहा जाता है मेरे बच्चे का नाम लो। हमने कहा जालिम वो तेरा मजहब है, मेरा मजहब है। अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो अबू जहल की बनमुट्ठी में हुजूर का नाम पुकारने लगता है। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा? अगर जिंदगी और जिंदा दिली है, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, वो मोहब्बत से दोनों अपने हाथों को उठाए। हर हाथ उठ जाए जिसका ईमान है। मैंने हर शख्स से नहीं कहा है भाई, बस मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जिसका ईमान है। हजरत उमर फरमाते हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने लिखा है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में, हजरत उमर फरमाते हैं अगर हुजूर ना चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती है। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे हाथ देता, मैं भी हुजूर के नाम पर उठाता। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। हर हाथ उठे और पूरी ईमानदारी के साथ कहिएगा नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं,
अरे कच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमीन वालों, हमारे तक का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, तेरे दरबार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। आप या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है। वफा कि ये पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत जिनके कदम की बरकतों से हमारी ये मौजूदा मुस्तक़बिल हाल की नस्लों में दीन मतीन अजोद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का चिराग जल रहा है, उसकी लौ तेज से तेज नजर आ रही है। ये इल्मी अदबी जमीन है, शहर मोहब्बत के कई पाकबाज शख्सियात की मिंबर नूर पर जलवागरी है। जलसा इश्क की बुनियाद पर होता है, जलसा मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, जलसा उनसियत की बुनियाद पर होता है। जिस शहर में हुजूर का जिक्र होता है, इस ख्याल के साथ के हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, अल्लाह करे आप भी मदीना जाएं, देखेंगे बड़े बड़े बादशाह हुजूर के सामने गर्दन झुकाए हुए खड़े होते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। इंशाअल्लाह मुल्क मिल्लत की नामवर शख्सियात की आमद होगी। वही ताखीर तो कुछ बाईस से ताखीर भी है। मैं तो हिम्मत हार चुका था पहुंचने के हवाले से, मगर मेरे भाई दोस्त रफीक गिरामी जनाब ज़ियाउर रसूल साहब और मरहूम हजरत हुनर पलामवी साहब क़िबला की फिक्रों पर अपनी इश्क का लोहा मनवाने वाला लहजा बरादर मुकर्रम जनाब ज़ियाउल्लाह हुनर पलामवी ने कहा कि आप जब तक आइए मगर जरूर आइए। असल हालात है कि सफर के कुछ मुश्किलात ऐसे होते हैं, तकरीबन 2 या 3 दफा गाड़ी टकराई तब यहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर ये सोच करके घर से निकलता हूँ कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। 2 दफा मेरी गाड़ी आज टकराई है रास्ते में, 2 दफा, मगर अल्लाह का करम कि मैं सही और सालिम यहाँ पहुँचा। ये हुजूर के नात की बरकतें हैं और यही सोच करके मैं सफर करता हूँ कि आइए इंशाअल्लाह, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश गुजार हूँ आपके मताहे रसूल अनाम साहिब सुखन बलागत निज़ाम जनाब शाकिर रजा राजवी से कि वो तशरीफ लाएं। एक बार मैं चाहता हूँ कि जो लोग खड़े हैं, आप तो मेरे पलकों पर बैठने के काबिल हैं। अगर शरीयत इजाजत देती या मेरी सेहत इजाजत देती तो मैं अपने सर को बैठाता आपको, मगर ये दोनों चीज की इजाजत नहीं है। बैठ जाएं, वरना थोड़ी देर के बाद तसव्वुर में भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे लोग हैं, आप खड़े हैं, पैर में हमारे तकलीफ होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तकलीफ भी बढ़े। इतनी तकलीफ के बावजूद बैठ जाइए भाईजान, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जमीन पे बैठिएगा, जमीन भी नाज करेगी कि हुजूर का गुलाम मुझ पर बैठा था। बैठ जाइए भाईजान, आप तो बैठ जाए, अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लोग हैं आप, सुभान अल्लाह। आप लोग भी बैठ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल में बैठने के लायक हैं आप, है ना।
देखिए बैठिएगा, आपका तो फायदा है मगर जमीन का भी फायदा है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन ये जमीन कहेगी मालिक मुझ पर तेरे महबूब का गुलाम बैठा था, कम से कम अपना नहीं तो जमीन का भला भला कर दीजिए, जमीन का भला बैठ थोड़ा सा। हाँ अल्लाह सलामत। आप लोग भी भाईजान आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बस इस्तकबालिया नारा, उसके बाद शाकिर रजा नूरी की आमद होगी। एक बार और मैं चाहता हूँ कि ज़बां को खोलें और अल्लाह को पुकारें। नामों में सबसे अच्छा नाम मेरे रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीन युल्हिदून फी अस्माई। उस परवरदिगार के नाम से अच्छा किसका नाम हो सकता है? दुनिया ताकत लगाती है, जुल्म करती है, बर्बरियत करती है, तब कहीं जाकर के एक दो नाम निकलवा पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो लोग हैं कि मेरे हुजूर का कलमा तो बंद मुट्ठी में कंकर भी पड़ने लगता है। समंदर की मछलियां हुजूर का जिक्र करती है, हम हुजूर के गुलाम हैं। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जिसे मदीना जाना है, कौन होगा? मैं कभी ये सवाल नहीं करता कि जिसे ना जाना हो, जाना तो हर आशिक को है। जरा मोहब्बत से हर हाथों को उठाए कहे या रसूल अल्लाह मैं भी आना चाहता हूँ। कितने अच्छे लोग हैं। आहा, उठाए रखे मोहब्बत के साथ। अल्लाह सलामत रखे आपको। इश्क की खैरात मोहब्बत दोनों हाथों को उठाइए जनाब शाकिर रजा से कब्ल अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर ले। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सिराजे मिल्लत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आवाज देता हूँ कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है। खुलती है मेरी आंख तो अब इस दुआ के साथ, कोई मुझे भी ले चले अहले गजा के पास। खुलती है मेरी आंख तो अब इस दुआ के साथ, कोई मुझे भी ले चले अहले गजा के पास। होते रहे वो कत्ल और मैं कुछ न कर सका, मुंह क्या मैं लेके जाऊंगा अपने खुदा के पास। एक एक सदा आती है अर्ज़े फलस्तीन से के अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले फलस्तीनी बच्चे सुन इज़राइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। दोस्तों ये जिंदगी की हकीकत है और जो हुसैनी होगा उन्हें इन हकीकतों से गुजरना पड़ेगा। मिंबर शरीफ पर उलमा की खास तवज्जे पूरी रात में मैं पहली बार चाहता हूँ। कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार फरमाया, एक हकीकत है कि हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। ये जिंदगी का सफर है, कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है और मुल्क हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे कीमती खतीब आपके दरमियान है। एक तरह करके छोड़ना आपको नहीं आता है, बजाते हैं अच्छा, आप कभी कभी बहुत खराब बजाते हैं। आप पहले राउंड में जो बजाएं बस वही बजाएं, एक तरह उतना इक्को पिक्को क्या देते हैं, आराम से करके छोड़ दीजिए। ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। इक्को कम कीजिए, उसको एक जगह करके छोड़िए, हंसिए मत। आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी खलीफा हुजूर वैसे मिल्लत हम्मादुल औलिया बैनुल अक़वामी शोहरतों के हामिल। सबसे बड़ी चीज है कि खतीब बहुत हैं, मगर इस दौर में जिनकी निगाहों के सामने माजी हाल मुस्तकबिल हो और उसके तनाजुर में जो गुफ्तगू करे वो वक्त का सबसे अजीम खतीब होता है। आईना सामने रख करके गुफ्तगू करने वाला इंसान वक्त की तमाम तलनाकियों को निगाहों के सामने रख करके मंजरकशी पेश करने वाला, आपकी दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके खिताब करने वाली ज़ाते गिरामी खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का आपको खिताब सुनना है। मिंबर शरीफ पर उलमा भी बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है
और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये मंजर जो देख रहा हूँ उदयगंज की जमीन पर, ये जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से हर तरीके से आपने बहुत अच्छा सुना। कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत के साथ जलसा करवाया है। बस एक से दो शेर में पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की आमद होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहाँ से कहिए, किस तरह कहिए, बस इतना कहूँगा कि बस सुभान अल्लाह एक बार कह दीजिए आप। उलमा की एक तवज्जो चाहता हूँ, एक नज्म जिसका उन्वान है सिद्दीक का पहला नंबर है और जिसका आगाज मैं इस जमीन से कर रहा हूं। मैंने आज से पहले तकरीबन 7 नज़में पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर नज्म अपने आप में एक इनकलाब बर्पा हुई है। इक्को कम कीजिए ना, इक्को समझ रहे हैं आपके लिए कहाँ बंद है। ये चीज देखिएगा मोहब्बत के साथ। मैंने पढ़ा एक मुसव्विर था, मैंने पढ़ा कि क्या तूने नहीं देखा, मैंने पढ़ा कि वो नूर आला नूर है। बहुत सारी नज़में पढ़ी, ये नज़्म है और पहली दफा दिलबर भाई या जुमला उलमा जितने हैं, उन्वान है सिद्दीक का पहला नंबर है। कह दिए सुभान अल्लाह। एक बर्तवा हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। ये अबू बकर की बात आई है। जन्नत का लालची कोई दौलत का लालची, जन्नत का लालची कोई दौलत का लालची, वो दिल तो था नबी की मोहब्बत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं और सांप था नबी की जियारत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं और सांप था नबी की जियारत का लालची। देखिएगा कि सिद्दीक का पहला नंबर है, फहरिस्त में सबसे ऊपर है, फहरिस्त में सबसे ऊपर है, असहाब में सबसे बढ़कर है, अजमत में सबसे बरतर है। सिद्दीक के कौन बराबर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। सिद्दीक के कौन बराबर है, फहरिस्त में सबसे ऊपर 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 है। सिद्दीक का पहला नंबर फहरिस्त में सबसे ऊपर है, असहाब में सबसे बढ़कर है, अजमत में सबसे बरतर है। सिद्दीक के कौन बराबर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। देखिए कि वो सांप का जहर भी सहता है, वो सांप का जहर भी सहता है, फिर भी वो साकित रहता है। वो सांप का जहर भी सहता है, फिर भी वो साकित रहता है, सरकार को तकता रहता है। वो इश्क का एक समंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। वो सांप का जहर भी सहता है, फिर भी वो साकित रहता है, सरकार को तकता रहता है। सिद्दीक का पहला नंबर है, वो इश्क में सबसे बेहतर है। सिद्दीक का पहला नंबर है, सर पर दस्तारे फजीलत है, दिल में ईमान की दौलत है, शानों पे जाते पैगंबर है। सिद्दीक का पहला नंबर है, शानों पे जाते पैगंबर है। सिद्दीक का पहला नंबर है, पास आपके जो दिन रात रहा, जो गारे सौर में साथ रहा, जो गुम्बदे सब्ज के अंदर है। सिद्दीक का पहला नंबर है। आइए मोहब्बतों के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद अदा साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। आप बैठे हुए, कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग पैर फैलाए हुए हैं, उनको पता नहीं चला अब तक, असले 20 साल के बाद जलसा हुआ है। उनको पता नहीं है कि जलसा दीन फैलाने के लिए होता, पैर फैलाने के लिए जलसा नहीं होता है कि नहीं? जलसा दीन फैलाने के लिए होता है कि नहीं? कुछ लोग बिल्कुल लेटे हुए हैं, सोते बढ़ बैठे हुए हैं। अगर बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है और उसका असर सही से साबित करना चाहते हैं तो हुजूर की महफिल में साबित किया कीजिए। पल्स पोलियो, ये मैं आपसे समझ लूंगा कि पल्स किसको कहते हैं। जरा मोहब्बत के साथ एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाइए, जिसका ना उठाए बगल वाले कोहनी मारिए, बिंदास उठाइए। देखता हूं कि बचपन में जिसको पोलियो का इस्तेमाल हुआ है असर बाकी है, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइएगा। हाँ, कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दीजिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। इस अंदाज से नहीं, करबला वालों ने इस्लाम बचाया है। बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में
यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा। हमारे कमेटी के बच्चों का और हमारे हजरत का, हमारे बड़े भाई, इनकी सरपरस्ती सबके लिए जबरदस्ती के तौर पर साबित होती है। अभी इनके यहाँ मुशायरा है, सब कहते हैं आप आइएगा, नहीं आओगे तो इतना लिख करके भेज दिए। मतलब गुंडागर्दी चलती है इनकी। जरा मोहब्बत से मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा पहले एक बार सुन लीजिएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शहर और किसी को शक व शुबहात हो, क्योंकि अब ये वो बात हुई है कि यहाँ पर शक व शुबहात लोग को ज्यादा हो जाते हैं। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की किताब बरकाते आले रसूल सफ़ा 24 खोल करके देखिएगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शहर, जिस गांव, जिस इलाका, जिस बस्ती में मेरे जद्दे अमजद मौला अली का नाम लिया जाता है, अल्लाह उस गांव, उस शहर, उस घर से 40 साल तक के लिए मुसीबत को आसमान पर उठा लेता है। अरे सुभान अल्लाह। करनाल की जमीन पर एक दरवेश लेटा हुआ है। जब पहले वो दिल्ली मस्जिद के इमाम थे, दिल्ली में एक गांव, एक शहर के इलाके की मस्जिद के इमाम थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के खानदान के थे, उनका नाम था शमशुद्दीन नोमानी। इश्क ने रंग लिया, एक दरवेश आए मस्जिद में जुमा के दिन खिताब कर रहे थे, कहा ए शमशुद्दीन, अल्लाह ने तुझे जिस काम के लिए भेजा है वो काम कर, ये क्या तू इमामत कर रहा है। रंग उतरा, चले गए, और चले गए जब वो रंग ढारा तो दुनिया उन्हें अबू अली शाह कलंदर के नाम से जानती है। उनका एक नारा था, करनाल के दरिया पे बैठ करके पत्थर के बीच में एक ही जिंदगी भर एक स्लोगन गाया है मजजुबाना रंग के बाद, है दरियम कलंदरम हस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम चू सगे कुए शेर यस्तानम मैं गुलामे अली जबरदस्तम मन गुलामे चू गुलामे अली जबरदस्तम। तो जरा मोहब्बत के साथ चाहता हूं कि अली का नाम लीजिए, दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दें या अली। और जरा बुलंद आवाज से उदयगंज वालों, अगर करबला वालों की खैरात खाई है तो अली को पुकारो कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कहिए या अली, या अली, या अली। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आपको देना। क्या कहना है? अली अली कहना है। क्या कहना है? और जरा जोर से क्या कहना है? इस वक्त में कुछ लोगों के काम में मौला अली का नाम कम सुनाई दे रहा है, तो जरा आप जरा जोर से बोला कीजिए, जरा मोहब्बत से क्या कहना है। और एक बात बता रहा हूं, दुनिया के हर पीर के नाम पर मुरीद हाथ उठाता है, कायनात में अली एक ऐसे वली का नाम है। गदीर खुम में हुजूर ने अली की 5 उंगलियां में उंगलियों को डाला और उसके बाद हाथों को उठा करके कहा मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। तो जरा दोनों, और हाथ उसी के पास होता है ताकत वाला जो अब्बास अलंबरदार वाला होता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए मोहब्बत से, और अली अली कहना है। नारा मैं लगाता हूं पूरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर लगाया है मैंने। आज उदयगंज वालों को देखता हूं किस तरह जवाब देते हैं। उलमा की दुआओं के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर, अली के नाम पर तो कलंदर बोलते तो उलमा क्यों नहीं बोलेंगे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, काबे के अंदर। आपकी आवाज कम न हो और बुलंद हो, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर,
तनवीर नूरानी, तनवीर इकानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी, मेरा दिल भर जानी। आका ने बोला, आका ने बोला। हुजूर की विलादत का दिन है अंग्रेजी हिसाब से 20 अप्रैल। याद रखना खुदा की कसम, कोई माँ का लाल ऐसा नहीं है जो हुजूर से अली का सदका मांगा हो और हुजूर ने अता ना किया हो। जरा मोहब्बत से विलादत मुस्तफा की तारीख है, दोनों हाथों को उठा के बोलना, आका ने बोला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़ अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। वही उरूज, वही आन बान बाकी है, वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। कमेटी के तमाम अफरादों, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये उलमाए किराम के कदम की बरकतें हैं। बहुत मकबूल और बड़ा महबूब जलसा हुआ। हुजूर शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आकाई मौलाई मखदूम गिरामी वक़ार हुजूर नईमुल हुदा साहब क़िबला मदज़िल्लहुल अली वन नूरानी और उनके शहज़ादे, बड़े इखलाक़मंद, बड़े मुखलिस करम फरमा, बड़े मिलनसार, छोटों पर शफ़क़त करने वाली ज़ात गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शेख तरीक़त नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत शहजादे हुजूर नईम मिल्लत हुजूर तनवीरुल हुदा साहब क़िबला मदज़िल्लहुल अली वन नूरानी की ज़ात। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम अगर अपने बेटा को मिसबाही बनाए तो समझिए कि कौम का दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह सीने है ना, वरना हालात तो ऐसे हैं कि पेदरम सुल्तान बूद मेरा बाप बादशाह था। एक मैंने शेर कहा था किसी साहिब सज्जादा को देख करके कि कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके आजादार मर गए। ये पगड़ियां मिली है विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खानका है कि जिन्होंने अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर जैसी इल्मी दरसगाह में अपने शहजादे को बावकार आलिम। क्या गुफ्तगू की मुफ्ती साहब क़िबला ने, तकरीबन 100-150 जलसा साथ किए होंगे, आज पहली दफा इतनी अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने। वाह वाह, हर गुफ्तगू अच्छी होती है मगर हर गुफ्तगू के बाद लगता है कि यही गुफ्तगू सबसे अच्छी है। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर अब से मिल्लत का फैजान है, जो दर्द है गायबाना और जो सफराना रफीकाना दर्द होता है, मैं जानता हूँ इस शख्स को कि ये अंदर से कैसा है, बाहर से कैसे हैं। एक बार मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपकी क्या तारीफ करूं मैं। वो मुझसे कह रहे थे हमारे भाई के सुना हमारे यहाँ बहुत मोहब्बत है, तो लोग कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। यकीन मैं आकर के मैं देख चुका हूँ। मुफ्ती साहब बता रहे थे घर के हालात, क्या बताऊं घर के हालात आपको। मसरूफियत है आंधी तूफान की तरह, रहता हूं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचा माँ के कदमों को चूमा निकल गया, मैं अपने घर भी जाता हूं मेहमान की तरह।
मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह, रहता हूँ फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचा माँ के कदमों को चूमा निकल गया, मैं अपने घर भी जाता हूँ मेहमान की तरह। लोग पूछते हैं क्या हालात है, तो हम कहते हैं हजरत के क्या हालात बताएं, किसकी इसकी नजर में हम बसे, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही हमारी ऐसी है कि हर वक्त सफर में रहते हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे आपको। बस एक कथा पढ़ूंगा मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू का महासल, इंशाल्लाह उसके बाद हजरत से गुफ्तगू सुनेंगे आप। कि अक्सा पे जो होते रहे कुर्बान मुसलसल, अक्सा पे जो होते रहे कुर्बान मुसलसल, करते रहे इंसान को भी हैरान मुसलसल। अब भूख सताएगी नहीं प्यास लगेगी, जन्नत में है सरकार के मेहमान मुसलसल। सुनकर के भी मजलूम की आहों की सदाएं, खामोश है इस वक्त के सुल्तान मुसलसल। मलबे के ढेर पर ही नींदें गुजर गई, उनकी मैदाने जंग में ईदें गुजर गई। करनी पड़ी जो झुक के सलामी न की कबूल, जहाँ गुजर गए वो गुलामी न की कबूल। ये हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ शहजादे नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत, शहजादे हुजूर नईम मिल्लत का मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगा करके एक एक शख्स मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब के बिना यकीन मानिए कि बड़े दिनों के बाद 3:30 बजे मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को टूटी हुई कश्ती के मानिन बिखरते हुए देखा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। जो इश्क है ना, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आएगा। किसी का नाम भी लोगे नबी का नाम आएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम ऐसा इसमें आजम है, जहां कोई ना काम आए वहां ये काम आएगा। ये हुजूर की बारगाह है, सबसे अजीम बारगाह है मुस्तफ़ा की। खुदा के रसूल की बारगाह से बनाई है खुदा ने जात लासानी मोहम्मद की। न करते क्यों भला जिब्रील दरबानी मोहम्मद की। जमीन पर बैठकर शमशो कमर पर हुक्म चलता है, जमाना देखकर हैरान है सुल्तानी मोहम्मद की। मोहब्बत के साथ आखिरी बार है, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा लीजिए। अल्लाह इस वक्त के सदके में, बुजुर्गों के सदके में, और बिहार है। लोग सोचते होंगे कि मखदूम बिहार का नारा मैं क्यों लगाता हूँ। पक्का बिहारी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी नारा लगाया करे बिहार वालों पर वाजिब है कि सुल्तानुल मुहक्किकीन के नाम का नारा जरूर लगाया करें, है कि नहीं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूमे बिहार, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नबी रहे सिराजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क व वफा खुलूस की रीरें पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद, उनकी आमद होने वाली है। एक ऐलान सुन ले कि 24 अप्रैल को 23 अप्रैल को एक अजीमुश्शान जलसा फैजान गरीब नवाज व जश्न दस्तार हिफ्ज मदरसा गौसिया नूरिया अरबी कॉलेज लच्छन बीघा पोस्ट कटिया जिला औरंगाबाद में हो रहा है, जिसमें मुस्लिह कौम मिल्लत शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयदी शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबाद और खतीब हरदिल अजीज हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी 23 अप्रैल को कटैया की ज़मीन पर, और मद्दाह रसूल अनाम जनाब हफ़ज़त कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ आपने बड़ी अजीम नासिहाना गुफ्तगू वक्त और हालात के तनाजुर में मुलाहिज़ा फरमाई है। ये वक्त का चैलेंजेस है, असर हाजिर की रूदाद है हमारी निगाहों के सामने में, जो गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला हम और आपको हमारी पाकीज़ा पुश्तों का सहारा लेकर गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। जिंदगी उस मोड़ पर ले आई है कि किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजिया है जो हमारी निगाहों के सामने है। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार
नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत, शहजादे हुजूर नईम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर हुदा साहब क़िबला मरज़िल्लहुल अली वंदूरानी मिसबाही मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। आपके शहर अजीज़ के बावक़ार मुस्तनद मुअज़्ज़म उलमाए किराम की जलवागरी है। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ है। दिलबर शाही साहब क़िबला को आपको सुनना है। बहुत देर से हम तमामी हजरात बैठे हुए हैं। गालिब का एक मिसरा है कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसलिए आइए मोहब्बतों के साथ जुमूद को ख़त्म कीजिए, सुकूत को मिटाइए, ताअत्तुल को दफा कीजिए और इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ कि बैठा हूं दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, बैठा हूं दिल में गुंबदे खजरा लिए हुए, यानी जमी पे अरशे मुअल्ला लिए हुए, दुनिया के साथ दौलते उकबा लिए हुए, लौटा दरे रसूल से क्या क्या लिए हुए, दुनिया में जिनके जिस्म का साया नहीं कोई, आएंगे हश्र में वही साया लिए हुए, कमजोर उठनी के कदम तेज हो गए, लौटी जो मुस्तफा को हलीमा लिए हुए। जरा एक बार कह देना सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकी मिलती है। आपके यहाँ मिलती है तो एक बार मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए कह दें सुभान अल्लाह। दुनिया के हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, मेरे हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। हुजूर फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैंने अपने बंदे के दिल को पाक कर दिया है। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और पूरा मजमा दिल लगाकर कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मीठी आवाज के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कोई बड़ी दुआ तो नहीं, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं आपके बारे में और तखय्युलात के बारे में कि अवाली शान महलों में भी जी मेरा नहीं लगता, मदीने के सिवा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मदीने की जियारत को जफर तकदीर लगती है, वहां की हाजिरी के वास्ते पैसा नहीं लगता। मदीने की जियारत को जफर तकदीर लगती है। गुंबदे खजरा के जब दूर से धोली आंखें, गुंबदे खजरा के जब दूर से धोली आंखें, फिर हमेशा के लिए हमने मचोली आंखें। ख्वाब तैबा का मजेदार था इतना अजहर, नींद टूटी भी तो हमने नहीं खोली आंखें। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार मैं चाहता हूं कि उदयगंज 20 साल के बाद, जैसे मुझे बताया गया 20 साल के बाद जलसा हो रहा है यहाँ पे और उलमाए किराम की तशरीफ आवरी। एक नारा तो सुन्नियत की जान है। पड़ोसी मुल्क में एक दरवेश था, व्हील चेयर पर बैठ करके यही नारा लगाता था। सामने से बंदूक की गोली की आवाज आती थी, मगर वो मर्दे दरवेश व्हील चेयर पर बैठ करके कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का माना है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए हाजिर हूँ, हमारी जान आपके लिए हाजिर है, हमारी दौलत आपके लिए हाजिर है, हमारा सरमाया आपके लिए हाजिर है। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिन्हत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा ईमान है ना कि हम हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं, ईमान है ना? अरे हूं हाँ तो कहिए ईमान है ना? तो क्या हुजूर के नाम पर हाथ नहीं उठा सकते? एक बात और आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, आप मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहां पर अमल किया। कुरान की एक आयत करीमा अल्लाह फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी जबान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे पैर बोलेंगे किस तरफ बढ़ाया, आंखें बोलेंगे क्या किया, दिल पर हाथ रख के बोलो कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन कहेगी मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी, हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा दोनों हाथों को उठाइए, हर हाथ उठे मोहब्बत के साथ।
कफी नंबर देखे ना देखे हुजूर जरूर दुलाना से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से जब मुफ्ती साहब किबला जेल से बाहर आए थे 11वीं शरीफ के दिन मैंने 4 मिसरा कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अच्छा, इससे पहले जब मैं आया था आसपास में तो लोग नारा लगाते थे बीच से उठ करके। ऐसा लगता है कि नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए हैं, बचे हुए हैं कि नहीं? जरा दोनों हाथों को उठाएं इस ख्याल के साथ कि अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। मेरे इमाम ने फरमाया था, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। ताजुश शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कारी मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों ना मैं मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है। जरा दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से दिलबर शाही से पहले लब्बैक का नारा लगाइए। हर हाथ उठे मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं।